नमस्कार। आज के उभरते वित्तीय परिदृश्य में बजाज फाइनेंस खुद को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण नियामक परिवर्तनों के केंद्र में पाता है। जोखिम भार मानदंडों में हालिया बदलाव और महत्वपूर्ण ऋण उत्पादों के निलंबन ने वित्तीय हलकों में चिंताओं और चर्चाओं को जन्म दिया है। बजाज फाइनेंस जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों के लिए उपभोक्ता ऋण जोखिम पर जोखिम भार बढ़ाने के रिजर्व बैंक के फैसले ने कंपनी की पूंजी पर्याप्तता के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। यह कदम सीधे तौर पर बजाज फाइनेंस की मजबूत ऋण देने की क्षमता को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे इसके पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा कुछ ऋण उत्पादनों के निलंबन से बजाज फाइनेंस के ऋण संचालन के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो गई है। यह विकास इन उत्पादनों के तहत ऋण देने की कंपनी की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। संभावित रूप से इसके ऋण पोर्टफोलियो और भविष्य के विकास पथ को नया आकार देता है। ये विनियामक परिवर्तन मौजूदा मार्जिन संकुचन और फंड की बढ़ी हुई लागत के साथ बजाज फाइनेंस के लिए लाभप्रदता और निरंतर विकास को संतुलित करने की जटिलताओं को बढ़ाता है। कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के गतिशील परिदृश्य में अपनी परिस्थिति बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से इन चुनौतियों से निपटने के अनिवार्य कार्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग विश्लेषक, हितधारक और निवेशक इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखते हैं। इसलिए बजाज फाइनेंस की प्रतिक्रिया रणनीति पर बनी हुई है। कंपनी इन परिवर्तनों को कैसे अपनाती है, अपनी पूंजी पर्याप्तता का प्रबंधन करती है और अपनी उधार रणनीतियों को फिर से परिभाषित करती है, यह उभरते एनबीएफसी क्षेत्र में उसके लचीलेपन और भविष्य को आकार देगा। धन्यवाद।